हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी। मैं कपिल सैली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये मेरा प्रोफाइल है कपिल सैली, न्यूमरोलॉजी वास्तु कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। मैं चंडीगढ़ से हूं और अब तक मैं 50,000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कंसल्टेशन दे चुका हूं न्यूमरोलॉजी की। और इसके साथ ही साथ थाउजेंड्स, हजारों लोग मेरे से न्यूमरोलॉजी कोर्स कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड और successfully connected 3 days professional numerology training program चंडीगढ़, मुंबई एंड दिल्ली। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन बैचेस जो पिछले 10 साल से जूम और स्काइप के ऊपर चल रहे हैं हमारे। ये टीवी शोज थे, ये भी कभी हमारे टीवी शोज भी चलते थे। और मेरा प्रोफेशनल करियर न्यूमरोलॉजी में आने से पहले रहा है। सेल्स इंजीनियर के तौर पे मैंने करियर शुरू किया था, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल एरिया दिखता था। और मेरी लास्ट असाइनमेंट आज से 10-11 साल पहले थी एज अ चीफ मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। जॉब लोकेशन मेरी इजिप्ट में थी, कायरो में। इतना सब होते भी फिर न्यूमरोलॉजी क्यों, व्हाई न्यूमरोलॉजी, ऐसा क्या हुआ? तो 1987 में जब मैं कॉलेज में था तो सबसे पहले मेरी इंट्रोडक्शन न्यूमरोलॉजी से हुई थी इस बुक से। ये आज भी बुक मेरे पास पड़ी हुई है। तो इस बुक के अंदर 3 सेक्शन थे, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। लेकिन न्यूमरोलॉजी मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट मुझे मिल गया। ये मेरी पहली इंट्रोडक्शन थी न्यूमरोलॉजी के साथ। किसी ने मेरे को बताया कि न्यूमरोलॉजी इज द मिरर ऑफ लाइफ। हम जो अपने आप को समझते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी से पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है और हम अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी हमें गाइड करती है एजुकेशन के मामले में, प्रोफेशंस की सिलेक्शन के मामले में, हैप्पीनेस इन करियर कैसे हो। अगर हम करियर बिल्कुल सही पकड़ते हैं तो इसकी गाइडेंस भी हमें न्यूमरोलॉजी से मिलती है, तो हमारा करियर बिल्कुल हैप्पी होएगा, ग्रोथफुल रहेगा। पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप गलत जगह पे हो गई तो बिजनेस डूब जाएगा। अगर सही जगह पे हो गई तो बिजनेस पार्टनरशिप बहुत हेल्दी जाएगी। और इसी तरह इसके बाद आता है पार्टनरशिप अच्छी हो गई तो वेल्थ अच्छी मिल गई, और वेल्थ अच्छी आ गई तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये सारे सिग्नल्स हमारे को न्यूमरोलॉजी के अंदर मिल जाते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है लव रिलेशनशिप एंड मैरिज रिलेशनशिप। अगर सही शख्स के साथ आपकी डेटिंग हो रही है या लव रिलेशनशिप है तो आपकी एजुकेशन और करियर को एक अलग लेवल पे जाके ये एलिवेट कर देगा। अगर ये सही जगह पे नहीं हुई तो रिजल्ट आपके सामने पिक्चर में है। मैरिज सही जगह पे हो गई तो आपको हेल्दी रिलेशनशिप देखने को मिलेगी, और मैरिज सही जगह पे नहीं हुई तो दोनों इसी तरह स्लैब पे बैठे मिलेंगे। एक एक तरफ देख रहा है, दूसरा दूसरी तरफ देख रहा है कि अब करें क्या। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ मैरिज रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप का मतलब तो यहां तक भी है कि अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो उसका रूममेट कौन है, उसके साथ रिलेशनशिप कैसी है। आपने घर से बच्चा भेजा, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट था, स्कूल में बड़ा अच्छा स्कोर था, कॉलेज में गया, साथ में रूममेट की जो पार्टनरशिप साथ में हुई, वो कौन सा एलिमेंट था उस बच्चे का कि आपका अच्छा भला इंटेलिजेंट बच्चा उस बच्चे के साथ रूममेट बन के उसका इंटेलिजेंस लेवल वीक हो गया। या आपका बच्चा कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं था और पार्टनरशिप उस रूम में किसी अच्छे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे से हो गई कि अचानक से आपके बच्चा का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ गया। तो ये सारी बातें कहां से आएंगी, रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कैसे हम इसको देखते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, नंबर्स का रोल हमारी जिंदगी में पैदा होते ही शुरू हो जाता है। जब हम पैदा होते हैं तो नर्सिंग होम का नंबर होता है, नर्सिंग होम के अंदर रूम का नंबर होता है। जब आपका कार्ड बनता है बच्चे की माँ का, उसका भी एक नंबर होता है। तो नंबर के बाद वहां से निकल के जब घर आते हैं तो हाउस का भी नंबर होता है। फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसके ऊपर भी नंबर होता है। तो नंबर हमारे को जिंदगी में चारों तरफ हमारे आसपास हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज सबसे पहले मैं डिक्लेरेशन ये दे रहा हूं कि आज इस पूरे वेबिनार में जो भी टर्मिनोलॉजी मैं यूज करूंगा नंबरों की, रिश्तों के बारे में, तो इस सब को सुन के जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, शादीशुदा जिंदगी में है, वो अपने घर में जाके किसी तरह का टेस्ट ना करें। ठीक है, अच्छी भली अगर खुशगवार जिंदगी चल रही है तो उसमें को कमियां ढूंढने की कोशिश ना करें। वो जैसा चल रहा है उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करें। जो अभी नई रिलेशनशिप बनने जा रही है या बनने है जिनकी, आप उनके ऊपर फोकस करना, आप उनको गाइड कर सकते हो। मैं
आज जो भी बातें बोलूंगा वो एक जनरल बातें हैं। उसके बाद और बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, बहुत से फीचर्स होते हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है। तो अपने घर में जाके किसी भी तरह का कोई ऐसा घालमेल मत करना जिससे कोई गड़बड़ हो क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव चैप्टर है, रिलेशनशिप। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो फ्रेशर है, जिनको न्यूमरोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती, उनके लिए ये वाला स्लाइड है। ये मैंने आज की डेट ली है, आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो। जैसे कोई डेट है, जैसे आज की है 7 नवंबर 2021, तो हमारा सबसे पहले एलिमेंट होता है जो हमारी डेट होती है, वो है 7। तो 7 क्या बन गया? आपकी डेट ऑफ बर्थ का बर्थ नंबर, जो आपकी डेट है, डेट ऑफ बर्थ से जो डेट है। उसके बाद हम डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को पूरा आपस में टोटल करेंगे और फिर सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो बनेगा हमारा डेस्टिनी नंबर। जो भी फ्रेशर्स बैठे हैं वो अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को निकाल सकते हैं। आज हमारी ये चर्चा इसी के ऊपर रहेगी, कॉम्बिनेशन ऑफ बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। ये हमारे को रिलेशनशिप के अंदर कैसे हमारे को सावधान करते हैं, अलर्ट करते हैं, ताकि हमारा रिश्ता किसके साथ हो, किसके साथ ना हो। हाँ, आज के वेबिनार का इस्तेमाल आप वहां कर सकते हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिनकी काफी सालों से शादियां हो चुकी है। फर्दर अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, फ्रेंडशिप करने जा रहे हो, फैमिली फ्रेंड्स है, तो कौन से नंबर आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। फॉर्मूला तो कॉमन रहेगा पार्टनरशिप के लिए। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट हमारे पास होते हैं जिनको हम देखते हैं। साथ में बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, और ये चैल्डियन न्यूमरोलॉजी की एक टेबल है जिसके तहत हम नेम न्यूमरोलॉजी को एनालाइज करते हैं। ये हर नंबर के साथ कुछ सर्टेन अल्फाबेट्स हैं जो उनको डिफाइन करते हैं, उस पर्टिकुलर नंबर को, या उस नंबर के अल्फाबेट के लिए कोई नंबर असाइन किया गया है। ये चैल्डियन न्यूमरोलॉजी को हम फॉलो करते हैं। ये एलिमेंट्स हमारे किसी भी पार्टनरशिप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे लिए मेन नेम न्यूमरोलॉजी में? हमारे नाम का पहला अक्षर, फर्स्ट अल्फाबेट, इसको हम लिखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे FA। टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट नेम, जो आपका फर्स्ट नेम है उसका टोटल नंबर एज पर चैल्डियन न्यूमरोलॉजी, जो मैंने अभी आपको पीछे टेबल दिखाई है, उस टेबल के अकॉर्डिंगली आपका फर्स्ट एलिमेंट जो फ्रेशर है, वो चाहे मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम देता हूं, अगर आप चाहो तो इस टेबल को नोट डाउन कर सकते हो। 1 के नीचे आएगा AIJQY, 2 के नीचे आएगा BKR, 3 के नीचे CGLS, 4 के नीचे आएगा DMT, 5 के नीचे EHNX, 6 के नीचे आएगा UVW, 7 के नीचे OZ एंड 8 के नीचे F एंड P। ठीक है जी। इसी तरह फर्स्ट अल्फाबेट हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और उसके बाद फर्स्ट नेम का टोटल नंबर क्या बना? FNN। और पूरे नाम का टोटल अलॉन्ग विद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, सारे को आपस में प्लस करने के बाद जो नंबर निकलता है उसको हम कहते हैं नेम नंबर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम ले रहा हूं यहाँ पे, तो के जो अल्फाबेट है उसकी वैल्यू है 2, और कपिल फर्स्ट नेम नंबर की वैल्यू है, के का 2 हो गया, ए का 1, 8, 1, 3, तो टोटल वैल्यू होगी 15 एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू 6। इसको हमने टोटल कर दिया। कपिल सैली का टोटल नेम नंबर बन गया 32 का 5। ये एग्जांपल है आपके सामने। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर? फर्स्ट अल्फाबेट हो गया, फर्स्ट नेम नंबर हो गया, एंड नेम नंबर हो गया फुल नेम नंबर, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। किसी भी रिलेशनशिप को जब हम मैच करते हैं, चाहे पार्टनरशिप के लिए करना है, बिजनेस पार्टनरशिप है, मैरिज पार्टनरशिप है, या किसी और तरीके से भी हम किसी के साथ मेल मिलाप रखते हैं, तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। अब ये रिलेशनशिप की बात करते हैं हम। मेल का BNDN, फर्स्ट अल्फाबेट FNN, NN, और फीमेल का, ये आपस में कंप्लीटली अलाइंड होने चाहिए, या हम ये कहें कि एक नंबर दूसरे नंबर के साथ पूरी तरह डिसॉल्व होता हो। अगर ये आपस में पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड है, अलाइंड है, तो रिलेशनशिप अच्छी जाएगी, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है या मैरिज पार्टनरशिप है, या इवन एक रूम में रहने वाले दो सिंगल,
चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, दो बॉयज हैं, दो गर्ल्स हैं, चाहे कोई भी है, या अननोन दो लोग किसी एक रूम में रहते हैं या एक जगह पे एक अपार्टमेंट में रहते हैं, तो भी ये आपस में अगर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं तो उनकी रिलेशनशिप हेल्दी और अच्छी जाएगी। हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है जी। अगर तो ये सारे अलाइन हो गए, बहुत अच्छे से मैच हो गए, तो रिलेशनशिप हमारी इस तरीके से अच्छा बॉन्ड बनेगा। अगर रिलेशनशिप हमारे बीच में हेल्दी नहीं है, नंबरों का तालमेल सही नहीं है, तो रिलेशनशिप इस तरह से कहीं हो सकती है। तो इसी के ऊपर आगे हम बढ़ेंगे। अच्छा, हमारी पर्सनैलिटी पे सबसे ज्यादा असर डालने वाला कौन से एलिमेंट होते हैं? हमारा बर्थ नंबर और हमारे नाम का पहला अल्फाबेट जो है, साथ में फर्स्ट नेम नंबर। ये 3 नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप जिस मर्जी नंबर से रूल करते हो, अगर आपका फर्स्ट अल्फाबेट चेंज हो गया, अगर उसके साथ फ्रेंडली नहीं भी है, तो उसने आपकी लाइफ के ऊपर असर डालना ही डालना है, कुछ भी कर लो। अगर आपका फर्स्ट नंबर, आपका बर्थ नंबर, फर्स्ट अल्फाबेट आपस में फ्रेंडली हो गए, तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ को उसने एक नए लेवल पे एलिवेट कर देना है। इतना बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, कंप्लीट एटीट्यूड है, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी आदतें हैं, उसके ऊपर ये 3 मेजर नंबर काउंट किए जाते हैं, जो आपकी सारी पर्सनैलिटी को सामने, सबके सामने रख देंगे। आपके पास अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है, इवन आप न्यूमरोलॉजी जानते हो, आप उसके नेम नंबर के साथ ही फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट नेम नंबर, फुल नेम नंबर से आप उसकी पूरी कुंडली तैयार कर सकते हो। वो आदमी होगा कैसा? अगर आप उसके साथ कोई डील करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, उसका नाम पता है, तो आप उसके पूरी इमेज बना सकते हो कि ये शख्स कैसा होगा। हेल्दी रिलेशनशिप के क्या सिग्नल्स रहते हैं? हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर कम्युनिकेशन अच्छी होती है, आपस में रिस्पेक्टफुल होते हैं, ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऑनेस्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ, इक्वल होते हैं, मेकिंग म्यूचुअल चॉइसेस होती है उनकी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप बड़ी अच्छी रहती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। किसी भी रिलेशनशिप के अंदर एलिमेंट्स इसके अलावा, जब आप एक दूसरे के थॉट्स और फीलिंग्स की पूरी रिस्पेक्ट करते हो, तो आप मान के चलना रिलेशनशिप हेल्दी रहेगी। जहां पे कंडीशंस अप्लाई होगी किसी भी तरह की, वहां हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपको पैरामीटर या अपने जॉब प्रोफाइल तय करने पड़ेंगे। और बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो भी कंडीशनल है, मैरिज पार्टनरशिप है वो भी कंडीशनल है, क्योंकि दोनों के ऊपर लॉ एप्लीकेबल होता है। अनकंडीशनल अटैचमेंट शादी से पहले होती है, शादी के बाद वो कंडीशनल बन जाती है। हम क्यों ना ऐसी कुछ सिंक्रोनाइजेशन करें नंबरों की, कि शादी के बाद जो कंडीशनल बाय लॉ जो अटैचमेंट होनी है वो हेल्दी रहे, एनवायरमेंटल अच्छा हो, घर का हार्मनी अच्छी हो, प्रोग्रेस अच्छी हो। तो ये न्यूमरोलॉजी हमारे को यहाँ पे बहुत अच्छा गाइड करती है। अगर अनहेल्दी हो, नंबरों का तालमेल ना हुआ, तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, डिबेट्स होंगे, या एक दूसरे के अंदर अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो सिर्फ दोष निकालने की होती है। आप देखोगे शादी के कुछ अरसे के बाद हस्बैंड वाइफ की कम्युनिकेशन आपस में सिर्फ एक दूसरे के दोष निकालने की होती है, कमियां निकालने की होती है। हेल्दी बात कोई नहीं करेंगे, कोई जोक्स क्रैक नहीं करेंगे। आपने ये काम नहीं किया, तुमने ये काम नहीं किया, खाने में ये बना दिया, ऐसे कपड़े पहनते हो, आप ये नहीं करते, बाहर का काम नहीं करते, बस इस तरह की बातचीत होती है, यही कम्युनिकेशन होती है। हेल्दी कम्युनिकेशन कभी नहीं होगी, डिसरिस्पेक्टफुल रहेंगे एक दूसरे के साथ, ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, आपसे तो विश्वास ही नहीं है कि आप ऐसा भी काम कर सकती हो या आप कर सकते हो। 10 बार चीज बताई जाती है तो काम होता है। ये तो बिजनेस पार्टनरशिप में भी चलता है, मैरिज पार्टनरशिप में भी रहता है। डिसऑनेस्ट, ट्राइंग टू टेक कंट्रोल, ये सबसे बड़ा जो नेगेटिव वर्जन, नेगेटिव फीचर है किसी पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप हो या मैरिज पार्टनरशिप हो, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करना। स्वागत है सविता जी, कोल्हापुर से। एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की। जहां पे कंट्रोल करने वाला एलिमेंट आ गया, दूसरा आदमी अगर आपके साथ सिंक्रोनाइज नहीं है वो नंबर, तो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। प्रेशर्ड इनटू एक्टिविटीज, हर वक्त अपने आप को प्रेशर में पाना, अनइक्वल इकोनॉमिकली, अगर तालमेल सही नहीं है तो ये भी अनहेल्दी रिलेशनशिप हो सकती है।
ठीक है जी। अब इसके बाद मैं ये वाली स्लाइड एक नई इंट्रोड्यूस की है कि ऐसे कौन सी डेट्स होती है मंथ की जो हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिनके ये रेड कलर में जितनी डेट्स है, ये हमेशा वो डेट्स है। पहले इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में सबसे बड़ा फीचर क्या आता है जिससे रिलेशनशिप खराब होती है? ईगो क्लैशेस। सबसे बड़े ईगो क्लैशेस, पार्टनरशिप, जहां पे हमारे को ये चाहिए कि तालमेल चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स और थॉट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कौन से ऐसे लोग हैं जो हमेशा कंट्रोल कर, जहां ईगो क्लैशेस होने वाली पैरामीटर रहेंगे या फीचर मिलेगा? आप देखिए, ये सामने आपके सामने एक टेबल मिलेगी। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इसको फुल स्क्रीन करने की, पर हो नहीं पा रहा। नो आइडिया। चलो, आप सभी को टेबल क्लियर नजर आ रही है? अर्चना जी, टेबल क्लियर है? यस सर। सर स्लाइड पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे शायद फुल स्क्रीन हो जाएगा। नहीं बट सर क्लियर है काफी। क्लियर है, मैं फुल स्क्रीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है? यस यस सर। चलो ठीक है सर। ठीक है। अब अच्छा, अब हम इस पे चलते हैं। देखिए, एक से ले पहले फर्स्ट कॉलम में अगर आप देखेंगे तो एक से लेके 9 नंबर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी। अब इसमें हम एक चीज नोटिस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि देखिए, जो 3 नंबर जुपिटर का है, 3 नंबर जुपिटर है, बृहस्पति देव, गुरुदेव है। जितने लोग अब यहाँ पे 3 नंबर वाले भी होंगे, मैंने पहले डिक्लेरेशन दे रखी है, मेरी बात के ऊपर किसी ने कोई इस तरह से रिएक्ट नहीं करना, घर में जाके भी और अभी भी। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस है हमारी। 3 नंबर क्या है? एक ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है। तो 3 नंबर ने किसी के आगे झुकना नहीं है। 4 नंबर राहु देव है, राहु देव ने हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। 7 नंबर क्या है? पोजेसिव रखता है। हमेशा वो किसी के साथ भी जुड़ेगा तो उसको ये होगा, पोजेसिवनेस उसके अंदर ज्यादा होगी। 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, शनिदेव, वो भी किसी के आगे नहीं झुकेंगे। सिमिलरली अगर 3 नंबर की उस रो में हम देखें तो आपको 12 नंबर, 12 डेट वाले जो लोग हैं वो भी जल्दी के कंट्रोल में नहीं आने वाले किसी के। और 17 वाला 8, ये बिल्कुल ड्राई सी नेचर के होते हैं, बहुत ज्यादा इनकी फीलिंग्स जनरेट नहीं होती है, एक्सप्लोर नहीं करते किसी के लिए। 18 नंबर का 9, ये भी नहीं करते, ये अपने आप में ही रहते हैं। 19 वाला 1 जो आएगा, सन का नंबर है। अगर आप ध्यान से देखिए, सन का नंबर है, सन की प्रॉपर्टी है सीधी लीडरशिप। उसने उसके अंदर एक चीज है, हर चीज है कि हासिल करना है मेरे को। राजा का नंबर है, सन का नंबर है, सूर्य देव है, लीडरशिप क्वालिटी है, वो ग्रहों के राजा है। उन्होंने हर किसी चीज को हासिल करना है। वो हासिल करने की टेंडेंसी जो है, अगर उनके साथ कोई दूसरा पार्टनर जो है वो हासिल करने वाले एटीट्यूड को संभालने की ताकत रखता है तो पार्टनरशिप अच्छी जाएगी। अगर उसके साथ भी उसी जैसा पार्टनर मिल गया तो फिर आगे रिजल्ट कुछ ना निकलने वाला। 28 जो है, क्योंकि वो सबसे कमजोर राजा है तो वो कोशिश करेगा कि मैं अपने आप को आगे पोज करूं, तो वो भी किसी कंट्रोल में नहीं आएगा। अब उसी तरह अगर 3 नंबर जुपिटर का है तो प्योर 3 नंबर है, तो 3 नंबर क्या करेगा? उसका भी वही हाल है। वो कहेंगे मैं सबसे ज्यादा नॉलेजेबल इंसान हूं, मेरे अंदर इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा है, आप मेरी बात सुनो पहले। 12 नंबर, 12 डेट आ गई है तो 12 में राजा भी है, सन भी है और मून भी है, ये और भी पावरफुल हो गया। और कम्युनिकेशन भी बड़ी स्ट्रांग होती है, ये भी किसी के नीचे दबने वाले नहीं। तो कहने का मतलब ये पर्टिकुलर डेट्स हैं। अब 4 नंबर है राहु देव का, साथ में 31 आ गया। 31 में वही कंडीशन आ गई, गुरु जी भी आ गए, जुपिटर भी आ गया और सन भी आ गया। दोनों जब मिलके बने कौन? नंबर 4। ये भी किसी के नीचे दबने वाले नहीं, ये हमेशा अपना झंडा पहले फतेह करेंगे कि इस झंडे के तले आ जाओ आप लोग। तो ये किसी कंट्रोल में नहीं आने वाले, इन्होंने कंट्रोल करना है। तो इनके साथ पार्टनरशिप अगर कोई करनी हो किसी को तो वही शख्स कर सकता है जो इनके कंट्रोल में रहने की ताकत रखता हो या उसके अंदर वो फीचर हो। अगर इनके बराबर तगड़ा आदमी सामने आ गया तो ये काम नहीं कर पाएंगे, ये आपस में पार्टनरशिप नहीं चल सकती। 23 के अंदर अपना ही मूड है,
वो साथ में मून है और साथ में जुपिटर है, ये भी किसी कंट्रोल में जल्दी नहीं आने वाले। 7 नंबर मैंने पहले कहा, उसको ये है कि पोजेसिवनेस ज्यादा होती है कि आप मेरे साथ चलो, वो अपने आप में ही साइकिक वर्ड में रहते हैं। 8 और 17 ये भी बिल्कुल ड्राई से नेचर में ईगो विरक्ति के नंबर माने जाते हैं। 18 तो पहले सूर्य और शनिदेव है, ये तो आपस में एक दूसरे के साथ ही कंफर्टेबल नहीं है। तो दूसरे शख्स के साथ अगर वैसा ही कोई स्ट्रॉन्ग नंबर इनके सामने आ गया, मान लीजिए एक शख्स 18 का है, दूसरा 19 वाला 1 है, तो कैसे चलेगा? तो ये तालमेल अगर देखना है तो ये रेड कलर से जितनी डेट्स हैं, ये सारी डेट्स इस तरह की हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकती, इन्होंने कंट्रोल करना है। यही वो डेट्स हैं जहां सबसे ज्यादा ईगो क्लैशेस आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, कनेक्शन शशि शिंदे जी का व्हाट्सएप पे मैसेज है, कनेक्शन नहीं मिल रहा, मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ? शशि शिंदे जी, अच्छा, अब क्लैशेस किन, ईगो क्लैशेस का कौन कौन से नंबरों के साथ होते हैं, हम उस पर देखते हैं। आप अगर देखेंगे तो 1 नंबर है सन का, 1 के साथ अगर 1 आ गया, जो पीछे अभी हमने स्लाइड देखी थी, अगर 19 वाला 1 के साथ 1 19 वाली फीमेल आ जाए या फीमेल 1 वाली है और 19 वाला मेल आ गया, तो यहां भी ईगो क्लैशेस होंगे। 1 के साथ अगर 4 आ गया तो यहां भी ईगो क्लैशेस होंगे। लेकिन 1 के साथ 4 आ गया, यहां बिजनेस पार्टनरशिप कामयाब हो सकती है, और अगर वो अपने डिपार्टमेंट्स, अपने पोर्टफोलियो, अपने प्रोफाइल्स बिल्कुल अपने आप मैनेज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर, तो वो चल सकती है। 1 के साथ 8, यहां भी ईगो क्लैशेस देखने को मिलेगी, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सिमिलरली मून का नंबर है 2 नंबर आता है, तो 2 के साथ 4, ये भी आपस में अच्छे रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। 2 के साथ 6 यहां भी नहीं होगा, 8 के साथ भी नहीं होगा, 9 के साथ भी नहीं चलेगा। यहां पे ये मैरिज पार्टनरशिप के अंदर इनको प्रॉब्लम आ सकती है। 3 नंबर के साथ अगर एक 3 नंबर का व्यक्ति है, दूसरा भी 3 नंबर का साथ में आ गया, और अगर दोनों को आपस में मैचिंग कराने लगेंगे, तो ये पार्टनरशिप भी आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स के साथ ही खत्म हो जाएगी। यहां किसी भी तरह का पार्टनरशिप शुरू तो बाद में होनी है, खत्म होने की कगार पे पहले पहुंच जाएगी। एक 3 दूसरे 3 के साथ, एक 3 एक 6 के साथ बिजनेस पार्टनरशिप पे तो जा सकता है, लेकिन मैरिज पार्टनरशिप के अंदर नहीं जा सकता। एक 3 9 के साथ भी मैरिज पार्टनरशिप के अंदर अच्छा रोल नहीं प्ले करेगा। 4 नंबर राहुदेव, राहुदेव का काम है कंट्रोल करना, उसका मून के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं होगा। एक राहुदेव दूसरे राहुदेव, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ 4 नंबर वाले होंगे, अब जितने लोग भी यहां न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी जानते हैं उन्हें मालूम है, 2 राहु एक घर के अंदर इकट्ठे नहीं रह पाएंगे, कि 4 नंबर राहु और पार्टनर भी 4 नंबर, तो ये दोनों आपस में अलाइन बिल्कुल नहीं होते। यहां ईगो क्लैशेस होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। इनमें से बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे जो अक्सर सेपरेशन में चले जाते हैं या डाइवोर्स में चले जाएंगे, या बिजनेस पार्टनरशिप कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी। आज आप जितने लोग पहले से न्यूमरोलॉजी जानते हैं, इस टेबल के अंदर बहुत से नए नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। 4 की 8 के साथ और 4 की 9 के साथ सबसे वायलेंट रिलेशनशिप रहती है यहाँ पे। 5 की 2 के साथ, राहु देव के साथ और मंगल देव के साथ, मार्स के साथ, इन इन डेट्स के बनने वाले जितने भी नंबर्स हैं, 2 हो गया किसी भी नंबर से आ गया, 4 किसी भी डेट से आ गया, 9 किसी भी डेट से आ गया, यहां भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं जाएगी। 6 नंबर वीनस का है, वीनस का सन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, मैरिज पार्टनरशिप के अंदर कुछ सालों के बाद ये रिलेशनशिप हेल्दी नहीं देखी जाती। और वीनस की 3 नंबर जुपिटर के साथ हमेशा हमेशा आर्ग्यूमेंट चलेंगे। एक 6 की वीनस की मार्स के साथ 9 नंबर, अब
जितने फ्रेशर है उनको ये पता होगा कि ये नंबर कहाँ से है। ये सारे डेट्स हैं, जो बर्थ डेट है उनसे हमने सिंगल नंबर क्रिएट किया है। ये वाली नंबर की दूसरे किसी नंबर के साथ हेल्दी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। यहां ईगो क्लैशेस होने की पॉसिबिलिटी है। जो वक्त निकल चुका है, अब आज हम 21st सेंचुरी में बात करेंगे। पहले जितनी भी शादियां होती थी, मैरिज पार्टनरशिप जो होती थी, वो उनकी वैल्यूज, जो पीछे वैल्यूज होती थी फाउंडेशनल लेवल पे, वो कुछ और थी। अब आज 21st सेंचुरी के अंदर जो भी मैरिज पार्टनरशिप्स होती है, उनके नीचे फाउंडेशनल वैल्यूज कुछ और है। 7 नंबर केतु का है। अब इसके साथ देखेंगे तो हम सब कहते हैं 7 के साथ 4 मिल गया तो बॉडी कंप्लीट हो गई, लेकिन मैरिज पार्टनरशिप हेल्दी नहीं रहती। 7 के साथ 7 मिल गया तो भी हेल्दी नहीं मिलेगी। 7 के साथ 8 मिल गया तो ये आगे जनरेशन कई बार रुक जाती है। 7 के साथ 9 मिल गया तो यहां भी काम नहीं चलेगा। ये आपस में बड़ी हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं है। इसके अलावा बाकी नंबरों से कर सकते हो, लेकिन इन नंबरों के साथ अगर होती है तो मैरिज पार्टनरशिप के अंदर हार्मनी नहीं मिलेगी आपको। बस रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ हैबिचुअल है, बस रह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हार्मनी नहीं मिलेगी देखने को आपको। 8 नंबर, 8 के साथ अगर 1 आ गया, अब यहां एक ट्विस्ट है। अगर 8 मेल है 1 फीमेल का है तो शादी चल जाएगी। अगर 1 मेल का है 8 फीमेल का है तो शादी नहीं चलेगी, क्योंकि कोई भी नंबर है वो किसी फीमेल के ऊपर अलग इम्पैक्ट डालेगा, किसी मेल के ऊपर अलग तरह से डालेगा। 8 नंबर का 3 नंबर की फीमेल के साथ रिलेशनशिप नहीं चल सकती, लेकिन 3 नंबर वाला मेल होगा, 8 वाली फीमेल होगा तो चल जाएगी। 8 की 4 से फुल ईगो क्लैशेस, 8 की 8 से भी फुल ईगो क्लैशेस, 8 की 9 से तो वायलेंट ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। मार्स 9 नंबर, 9 की 2 के साथ ठीक ठीक येलो लाइट वाला सीन है। 9 की 4 के साथ बिल्कुल भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम क्रॉस सीधा। यहां जबरदस्त ईगो क्लैशेस होंगे और कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही एब्यूजिंग हो सकता है। 9 का 7 के साथ भी ठीक ठीक वाला, 9 के साथ 6 का एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगाना, इस तरह का चल सकता है। 9 का 8 के साथ फुल आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स, इस तरह का माहौल बनेगा। तो ये, अगर आपको 1 से लेके 9 नंबर के पूरे फीचर मालूम होंगे, पैरामीटर्स मालूम होंगे, तो आप किसी भी आदमी की पर्सनैलिटी, उसकी लाइफ को आराम से जज कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ऊपर से नीचे तक पूरी एमआरआई है, एक्सरे है एक तरह से, आप ऐसे मान के चलना। ठीक है जी। कॉमन फीचर्स बिकम बैरियर। अब मैंने अभी कुछ पीछे आपको टेबल दिखाई है, उसके अंदर कॉमन फीचर्स क्या है। जैसे एक 1 है, दूसरा भी 1 है, तो दोनों में लीडरशिप है। जब तक पार्टनरशिप नहीं हुई थी तो बड़े अच्छे लगते हैं एक दूसरे को, अरे वाह वो भी लीडर है, वो भी लीडर है, चलो पार्टनरशिप करते हैं। दो लीडरशिप आपस में अगर टकराएंगी तो मैरिज पार्टनरशिप अच्छी नहीं होगी। बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है चल जाए, दोनों अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं, अपना अपना एरिया दिखेंगे, लेकिन मैरिज पार्टनरशिप क्या है, वो एक बॉन्ड है आपस में। तो दो राजा अगर आपस में ऐसे जुड़ गए तो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं हो सकती। कंडीशनल एंड अनकंडीशनल, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप में कंडीशंस होती हैं और उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन मैरिज पार्टनरशिप में कंडीशन के साथ साथ अनकंडीशनल अटैचमेंट होना भी जरूरी है। अगर जहां पे कंडीशंस आ गई, वहां पे इस तरह की पार्टनरशिप हमेशा लंबे अरसे तक नहीं चलती। साथ में रह रहे हैं चलेगा, लेकिन क्या आपस में हेल्दी कम्युनिकेशन है? क्या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के फीलिंग्स और थॉट्स की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं? क्या फाइनेंशियली बिल्कुल बराबर है? तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप के सिग्नल आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है जी। अब हमने यहां पे एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम मान के चलते हैं, चलो आपका बर्थ नंबर भी मैच करता है, डेस्टिनी नंबर भी करता है, फर्स्ट अल्फाबेट भी अच्छा सिंक्रोनाइज हो रहा है, FNN भी हो रहा है, NN भी हो रहा है, सारे मैच कर गए। अगर कहीं आपके ज़ोडिएक क्लैश कर गए तो उसने सारा एनवायरनमेंट उल्टा कर देना।
अब यहाँ पे एक ज़ोडिएक एलिमेंट आ गया, हमने मान लिया सारे नंबर्स बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ पूरी तरह जेल हो गए, डिसॉल्व हो गए, डाइल्यूट हो गए, एक दूसरे के अंडरस्टैंड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन ज़ोडिएक क्लैश अगर हो गया तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। मेल का ज़ोडिएक अगर फीमेल के ज़ोडिएक के साथ, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर एक एनवायरनमेंट बना देगा। ये ऐसा एनवायरनमेंट बनाएगा जैसे ही कंडीशंस अप्लाई हुई तो ज़ोडिएक दूसरे ज़ोडिएक के साथ टकरा जाएगा। अब ये कैसे रोल प्ले करता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। एरीज अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट कौन कौन से ज़ोडिएक आपस में बनाते हैं? अब यहाँ पे सब कॉपी खोलेंगे, नोट कर सकते हैं। एरीज की अगर हेल्दी रिलेशनशिप किसके साथ नहीं हो सकती? अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि डाइवोर्स ही हो जाना या सेपरेशन हो जानी, एक घर में रहते हुए भी आपस में अच्छे हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है। तो एरीज के साथ कौन है? टॉरस, लिब्रा एंड कैंसर। एरीज के साथ टॉरस, लिब्रा एंड कैंसर, और टॉरस के साथ है एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं। इसके अंदर ये 12 ज़ोडिएक के साथ कौन कौन से सिंक्रोनाइज नहीं होते, ये वो टेबल है। जेमिनी की एरीज एंड स्कॉर्पियो, इस टेबल का एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन के साथ कोई लिंक नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, हमारे बीच में बहुत से एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। इस टेबल का, इसकी आउटपुट का एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। कैंसर की एरीज के साथ, स्कॉर्पियो के साथ, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो सकती अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के सारे एलिमेंट मैच करते हैं। ठीक है जी। लियो की कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, इनके साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो सकती। वर्गो की एरीज एंड स्कॉर्पियो, लिब्रा की एरीज, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो की टॉरस, कैंसर एंड लिब्रा, सेजिटेरियस की टॉरस एंड लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, इन दोनों की कैंसर और लियो के साथ अच्छी हेल्दी बॉन्डिंग नहीं हो पाती। पाइसेस की टॉरस एंड लिब्रा के साथ। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपके BNN, BN, FA एंड FNN बर्थ नंबर, फर्स्ट अल्फाबेट और फर्स्ट नेम नंबर, अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर आपस में थोड़ा क्लैश हो रहा है, लेकिन आपके ज़ोडिएक साइन आपस में फ्रेंडली बॉन्ड में आ गए, तो वो रिलेशनशिप ट्विस्ट मार जाएगी, मतलब हेल्दी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपके कोई भी नंबर डेट ऑफ बर्थ के हो या आपके नेम के हो जो आपके पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर उन नंबरों में कहीं आपस में थोड़ा बहुत क्लैश है और आपके ज़ोडिएक आपस में मैच कर गए, फ्रेंडली हो गए, तो जहां नंबरों की वजह से अनमैच हो रहा था वहां ये ज़ोडिएक साइन मैच करा देगा, क्योंकि इसका ओवरऑल एनवायरनमेंट बना देना है आपके आसपास। अब इसको समझने के लिए आपको हर ज़ोडिएक साइन के पैरामीटर्स और फीचर समझने की जरूरत है। ठीक है जी। ये लास्ट टाइम की एग्जांपल है मेरे साथ। अब आपके सामने है ये टेबल, जो सामने देख रहे हैं, ये एक मेल की है, एक फीमेल की है। शायद लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था इसको। इसके अंदर बर्थ चार्ट भी बना के रखा हुआ है,
ये जो हमारा लॉशो ग्रिड के तहत बनता है। अब इसमें बहुत से नंबर अवेलेबल हैं, बहुत से नंबर मिसिंग भी है, और जो अवेलेबल नंबर है वो खासी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, नंबर 1। तो इस पूरे बर्थ चार्ट के अंदर जो एलिमेंट आपस में क्लैश करते हैं, तो आप इसमें देखिए कि क्या क्या चीजें क्लैश हो रही है। मेल का फर्स्ट अल्फाबेट फीमेल के फुल नेम के एनएन के साथ पूरी तरह से आपस में क्लैश हो रहा है। मेल का फुल नेम नंबर एनएन 8 और फीमेल का एनएन, ये आपस में पूरी तरह से क्लैश हो रहे हैं। मेल का अपना फर्स्ट अल्फाबेट अपने ही नेम नंबर के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, और दोनों के बर्थ चार्ट में 1 का नंबर एक्सट्रीम क्वांटिटी में है, नंबर 5 बार आता है एक नंबर। तो जब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आता है तो इंपैक्ट ऑफ मल्टीपल नंबर का इफेक्ट इन दोनों की लाइफ में कॉमनली आएगा। तो मैंने एक बात कही थी, जहां दोनों नंबर एफए का मतलब है फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ योर नेम, जो आपके नाम का पहला अक्षर होता है उसकी वैल्यू, ठीक है जी। तो ये जहां पे आपस में सिंक्रोनाइज नहीं हुए तो ये शादी चली नहीं, ये डिवोर्स हो गया इनका आपस में। अब आप देखिए यहां ईगो क्लैशेस है, एक का नाम 8 पे आता है, दूसरे का नाम 9 पे आता है। यहां पे सैटर्न है, उधर मार्स है, दोनों ही वोलेटाइल नेचर के हैं। नेम नंबर जो है आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी। इसको समझने की जरूरत है। ये दूसरा आ गया, यहां पे भी देखोगे आप, फर्स्ट नेम फीमेल का 2 है और मेल का 4 है, पहला ही पैरामीटर आपस में क्लैश हो गया। फुल नेम लड़की का 6 है और लड़के का 1 है। मैंने पहले कहा था मैरिज पार्टनरशिप में 6 और 1 ही आपस में बहुत ज्यादा अच्छा रोल नहीं प्ले करते, और बर्थ नंबर भी लड़की का 6 है और लड़के का 1 है। एक का 6 एक का 1, यहां भी उल्टी गेम हो गई। और लड़के के चार्ट में 1 का नंबर 5 बार आता है, लड़की के चार्ट में 2 का नंबर 4 बार आता है। तो अवेलेबल नंबर आपस में क्लैश हो गए, मिसिंग नंबर तो दोनों के काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है। तो ये मैरिज भी आपस में नहीं कंटिन्यू की और ये ब्रेक हो गई। ये दोनों एग्जाम्पल जो आपके सामने दिए हैं मैंने, इनको कंसल्टेशन भी दी गई थी कि आपने ये शादी में नहीं जाना। वो कहते ना, जिस गली में जाना ना हो, उस जो अफसाना जिसे अंजाम तक देना ना हो मुश्किल मुमकिन, उसे खूबसूरत बोर्ड देके छोड़ना अच्छा। इन्होंने छोड़ा नहीं, ये उसको अंजाम में लाने की कोशिश करते रहे लेकिन चला नहीं। अल्टीमेटली शादियां टूट गई दोनों, ठीक है जी। तो ये हमारा जो मैरिज पार्टनरशिप या रिलेशनशिप, इसके बीच में कितने एलिमेंट्स हम देख सकते हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हमारे को आपस में मैच कराने होते हैं। जब ये दोनों सारे पैरामीटर्स आपस में अच्छी तरह अलाइंड मिलेंगे तो एक हेल्दी रिलेशनशिप का जन्म होएगा। कितना अच्छा हो, हर कोई एक दूसरे की बात को समझे, हर कोई एक दूसरे की फीलिंग्स को समझे। अगर आज की डेट में देखा जाए तो ये सीन नहीं है, कहीं ना कहीं आपस में क्लैश होता है, ज्यादातर ईगो क्लैशेस है आज की डेट में। तो ईगो क्लैशेस में हमेशा एक चीज को ध्यान में रखिए कि दोनों के पैरामीटर आपस में ईगो वाले ना हो। अगर एक ईगो वाला है तो उसके पीछे को वजह होनी चाहिए और दूसरा उसकी ईगो को संभालने वाला होना चाहिए। अगर फीमेल ईगो वाली है तो मेल वाले के अंदर ऐसे फीचर हो कि जो उसको संभाल ले। अगर दोनों ही ईगो वाले हो तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। आई होप कि आपको, एफएनएन का मतलब है फर्स्ट नेम नंबर। जैसे जैसे आपका नाम है शताविशा, तो ये आपका फर्स्ट नेम हो गया, FNN, फर्स्ट नेम नंबर। जैसे मेरा कपिल सैली है तो कपिल का जो वैल्यू आएगी वो मेरा फर्स्ट नेम नंबर है, और कपिल सैली की जो आएगी वो NN है, नेम नंबर।
FA का मतलब है हमारे नाम का पहला अक्षर, ठीक है जी। तो ये पैरामीटर, और सबसे मजे की बात है, अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है, आपके पास सिर्फ उस शख्स का पूरा नेम है, तो आप नेम के जितने अल्फाबेट्स हैं उनकी वैल्यूज लिख के, फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट नेम नंबर और पूरे नाम का नंबर, वो 3 एलिमेंट आप निकाल लो, आप उसकी पूरी पर्सनैलिटी को एक एक्सरे की तरह पढ़ सकते हो कि वो कैसा शख्स है। आपको पूरा उसका नजर आ जाएगा कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, लाइफ क्या है, ये किस तरह की आदतें हैं, किस तरह की एक्टिविटी है, कैसे उसके शौक होंगे। ये सारे फीचर आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब मैं कुछ हाइलाइट्स आपके सामने रखूंगा, ठीक है, कि आप अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल, रिलेशनशिप के अंदर, करियर के अंदर या एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन अच्छी हो गई, करियर अच्छा हो गया, करियर अच्छा बन गया, रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है। इंटेलिजेंस चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के। तो आजकल के वक्त में मैं जो जिसको हम कहते हैं आजकल एक ये कर्स सा बन गया है कि जब भी किसी बेटा बेटी की रिश्ते की बात होती है, थैंक यू, किसी बेटे या बेटे के रिश्ते की बात होती है, तो नॉर्थ इंडिया में एक शब्द होता है रोका, रोका करते हैं, ठीक है। तो बेटी वाले किसी कॉमन प्लेस, बेटा बेटी वाले किसी कॉमन प्लेस में जाके एक दूसरे का रोका करते हैं। जब वो घर वापस आते हैं तो घर में आकर अक्सर डिस्कशंस होती है उसी बेटी के सामने जिसकी शादी होने जा रही है, जिसने उस विदा होके दूसरे घर पे जाना है। तो उसके सामने ही लड़के की तरफ से, उसके सामने ही उसके जितने भी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैं, वो लड़के वालों की आदतों का डिस्कशन शुरू कर देंगे कि आपके उसमें ये दोष हो सकता है, उसमें वो ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है। ये हम क्या करते हैं, हम कौन सी इमेज बना रहे हैं उस बेटी के सामने, उस घर की जहां उसने रवाना होना है। पुराने टाइम में जब शादियां होती थी, थैंक यू जिगर जी, पुराने टाइम में जब मैरिज होती थी, लड़की को तो पता भी नहीं होता था कि बैकग्राउंड में तैयारियां क्या क्या चल रही है। अब ईगो क्लैशेस की अगर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो इसी के ऊपर मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये हल्का सा भी अंदेशा है कि आपस में पैरामीटर मैच नहीं हो रहे, तो बेहतर है आप यू टर्न मार लो, बजाय इसके कि इसको आगे लेके चलने के आप यू टर्न ले लो। ये सबसे अच्छा है। आप उस बेटी के सामने जिस घर में विदा होना है, उसी घर की उनके सामने डिस्कशंस करते हैं, तो वो क्या अपना थॉट लेके उस घर के अंदर जाएंगे, ठीक है जी। सक्सेसफुल होने के क्या क्या मंत्रा रहते हैं जिंदगी में, सारी चीजें हेल्दी हो। मैं लास्ट में आपको कुछ बताऊंगा अपने एक्सपीरियंसेस, पहले कुछ आपको हाइलाइट्स दिखा दूं। ये हमारा दिल्ली का सबसे पहला न्यूमरोलॉजी सेशन था और बड़ा बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहा था। उसके बाद जैसा मैंने कहा, मैं अब तक 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम जगह जगह पे कर चुका हूँ। ये दिल्ली है, ये भी दिल्ली का है, ये भी दिल्ली में हुआ है। आज मेरे ख्याल इसमें से नीलम जी हमारे साथ प्रेजेंट है। मुंबई का, ये भी बॉम्बे में था हमारा, ये भी मुंबई में है। ये हमारा पिछले साल कोरोना में पहला बैच था जब सब ऑनलाइन ज्वाइन किए थे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, कपिल सैली के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी स्पेलिंग के साथ। और ये हमारे ऑनलाइन इस तरह से कोर्सेज चलते हैं, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूँ, रिलेशनशिप के मामले में अगर हम बात करें तो मेरे एक्सपीरियंसेस इस तरह के रहे हैं कि जब भी मैंने न्यूमरोलॉजी को ज्वाइन किया था तो मेरी कोशिश थी कि रेमेडीज के बिना अगर किसी के एटीट्यूड को बदला जा सके वो ज्यादा बेहतर है। अगर सपोज हस्बैंड वाइफ की आपस में अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, हेल्दी बॉन्डिंग नहीं है, हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है,
तो उसको कैसे हेल्दी बनाया जाए? अगर हस्बैंड मेरे पास आता है, एज अ क्लाइंट आता है कि मेरी मेरी वाइफ से अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, तो अगर मैं उसको कोई रेमेडी दे दूं तो क्या उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी? मेरे को इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है। तो मैं इसके बारे में क्या कहा, मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था, ऑस्ट्रेलिया से मेरे को एक बार एक कपल ने अलग अलग मेरे से बात की, तो उनके अंदर आपस में बिल्कुल भी जिसको कहते हैं कि हेल्दी या प्यार वाली या रोमांस वाली कोई आपस में कोई ऐसा फीचर नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने उन दोनों को किसी तरह से, क्योंकि हमारा रोल खाली रेमेडीज पास करने का नहीं है, हमारा रोल ज्यादा है काउंसलिंग का। अगर हम किसी के एटीट्यूड को बदल सके, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। तो मैंने उन दोनों को एक बात पूछी, क्या आपको स्विमिंग अच्छी लगती है? कहते हैं लगती है, पर आती नहीं है हमारे को। तो मैंने उन दोनों को कहा कि मेरे से प्रॉमिस करो कि आप एक स्विमिंग क्लब में जाके स्विमिंग सीखने की प्रैक्टिस करो। लेकिन दोनों ने अलग अलग जाना है, और एक हफ्ता बिल्कुल रेगुलर जाना, 15 दिन रेगुलर जाना, 15 दिन के बाद मेरे को अलग अलग फीडबैक देना। दोनों 15 दिन के अंदर ठीक ठाक सा तैरना शुरू हो चुके थे। उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि आज के बाद आपने कॉमन प्लेस पे जाके खुद स्विमिंग करनी है। स्विमिंग एक ऐसी गेम है जहां पे मेल फीमेल आपस के में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं पूल के अंदर। और 1 महीने के बाद मैंने कहा आपने मेरे को फीडबैक दे दी। ये सिलसिला 6 महीने तक चला। 6 महीने के बाद उनकी जिंदगी का वो सीन जो स्विमिंग करने से पहले था, वो एंटायरली बदल गया। हमने क्या किया इस पे? कोई रेमेडी उनको नहीं थी, उनके सिर्फ एक रूटीन को चेंज किया कि आप उस एनवायरनमेंट में चले जाओ जहां आपको मजबूरी में ही एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, और वो एनवायरनमेंट ऐसा है जो आपको आपस में जुड़ने का, मेल मिलाप करने का मौका देता है। तो दिस इज द राइट वे। आप जो एलिमेंट, जो फीचर आपकी लाइफ के अंदर अवेलेबल नहीं है, या जो ज्यादा क्वांटिटी में है, अगर ईगो ज्यादा क्वांटिटी में है, तो उसको कैसे हल्का किया जाए? ईगो पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगी, पर एटलीस्ट हम उसकी इंटेंसिटी को कम तो कर सकते हैं। हम 24 घंटे में कुछ मूवमेंट तो ऐसी होंगी जो आपस में हेल्दी कम्युनिकेशन करें, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे। तो उन दोनों के लिए पूल सबसे बेहतर स्थान था, और दोनों का आपस के अंदर उसके बाद अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बन गया। अब काफी अरसा हो गया। दूसरे केस के अंदर कोई रेमेडी नहीं दी, कोई कुछ नहीं कहा। मैंने एक ही बात की कि आपने हर रोज एक दूसरे को, हस्बैंड ने ऑफिस पहुंच के, जब वो पहुंच गया, और वाइफ ने घर से, क्योंकि वो होम मेकर थी, पिछले 24 घंटे की सबसे अच्छी बात जो पार्टनर की लगी है, वो आपने एक दूसरे को लिखनी है व्हाट्सएप पे। क्योंकि हेल्दी कम्युनिकेशन करने में दोनों को ईगो आड़े आती है कि मैं उसको बोल दूं तुम्हारा ये बड़ा अच्छा था, तुम्हारा ये अच्छा था, तो ये कहीं भाव ना खा जाए। ठीक है, कोई नहीं, आप खाली मैसेज करो कि पिछले 24 घंटे में मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ ये मोमेंट, या आपकी ये हैबिट, या ये एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी। 30 दिन में आपके पास 30 एलिमेंट्स की, 30 फीचर की पूरी, अगर 4 संडे भी निकाल दो, मैं कहता हूं एक छुट्टी भी निकाल दो, तो 25 फीचर आप उसके एक दूसरे को चेक अट्रैक्ट करने वाले में निकल आएंगे। 2 महीने में 50 फीचर आ जाएंगे। तो ये काउंसलिंग करके आप एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग को आपस में मैच करा सकते हो, और जो नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिस हो गए, उनको आप रूटीन में उस एक्टिविटी के करने से ही आप उसको जनरेट कर सकते हो। बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत से फीचर्स मिलेंगे जो मिसिंग होते हैं। आप कैसी गेम के साथ उसको कनेक्ट करें कि वो एलिमेंट्स जनरेट हो जाए, ये भी हमारा एक पार्ट रहता है। तो ज्यादा जोर हमारा काउंसलिंग पे रहता है। काउंसलिंग से जितना अच्छा हो जाए वो बेहतर रहता है, उसको हम अपने लाइफस्टाइल में लेके आते हैं। ठीक है जी। तो अभी एक नया हमने फीचर निकाला है, जीडीपी। जीडीपी शब्द हम पिछले कई सालों से बड़ा सुनते आ रहे हैं। भारत की जीडीपी कभी अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है, लेकिन हम उस जीडीपी के बारे में बात नहीं करेंगे। इस जीडीपी को हमने आगे डिफाइन किया है, गोल, ड्रीम एंड पैशन। कितना अच्छा हो अगर हमारे सारे गोल पूरे हो जाए, कितना अच्छा हो अगर हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाए, कितना अच्छा हो अगर हमारे पैशन सारे पूरे हो जाए, हम पैशन से कुछ करें।
गोल से आएगी ग्रोथ अगर हम उसको पूरा करते हैं। ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए हमें चाहिए डिटर्मिनेशन, पैशन। अगर हम फॉलो करते हैं तो लाइफ में होएगी प्रोग्रेस। ये है हमारा जीडीपी सक्सेस मंत्र। अगर हम इस सक्सेस मंत्र को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या हम अपना से पोटेंशियल सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं? अगर हमें डायरेक्शन पता चल गई, एजुकेशन की, करियर की, रिलेशनशिप की, कि किसके साथ मेरी हेल्दी रिलेशनशिप होगी, क्या करूं तो मेरा करियर प्रोग्रेस में हो जाए, क्या करूं, कौन सी एजुकेशन स्ट्रीम लूं तो मेरा आगे चल के करियर अच्छा बन जाए, सही डायरेक्शन, तो जीडीपी मंत्र आपकी लाइफ को यहां से यहां ले जाएगा। ये जीडीपी मंत्र है। आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे लिए क्या रॉन्ग रास्ता है, कौन सा मेरे लिए राइट रास्ता है। ठीक है जी, रेडी है सारे लोग जीडीपी मंत्र लेने के लिए? कौन कौन रेडी है? हाथ खड़ा करो या चैट में मेंशन करो। Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है जी, आवाजें एक दो ही आई हैं, Yes, ज्यादा sir. आवाजें नहीं आई। Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस। तो ग्रोथ, ड्रीम्स एंड पैशन, इस मंत्र को के लिए हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है पूरी तरह से। और ये प्रोग्राम जो डिजाइन किया है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स, फुली इंटरेक्टिव, पूरी तरह से इंटरेक्टिव सेशन होता है। नो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस किसी भी तरह के, ए टू जेड डिटेल एनालिसिस। जैसे आज मैंने आपके सामने दो एग्जांपल दिए डेट ऑफ बर्थ की, ये कैसे चेक किया जाता है, लाइव एग्जांपल के साथ, विद केस स्टडीज एंड प्रैक्टिकलिटी के साथ। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स ये हमारा 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और यस, आप इसको कर सकते हैं। ये है एक जीडीपी मंत्र है जो आपकी लाइफ को यहां से यहां तक लेके जा सकता है। ये पूरी तरह 1, 10, 19, 28 चारों डेट्स की, चारों नंबरों की अलग अलग डिस्क्रिप्शन, इसको कहते हैं ग्रेडिंग। बर्थ नंबर की पूरी क्या डिटेलिंग होती है, डेस्टिनी नंबर क्या होएगा, 81 कॉम्बिनेशंस ये क्या रोल प्ले करते हैं, और लोशो ग्रिड जो मैंने कुंडली बनाई थी वो वाला, आने वाला साल, फर्स्ट ईयर, वर्षफल हम कैसे बनाते हैं, और नेम न्यूमरोलॉजी, ये वाले चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर इसके अंदर पूरे कवर होंगे। जो हमारा मॉड्यूल शुगर, आपके उसी जो बर्थ चार्ट बना था उसके अंदर जो मिसिंग नंबर है उनका लाइफ में क्या इंपैक्ट आएगा, कैसे एनालाइज करेंगे। मास्टर डेस्टिनी नंबर ये हमारी लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है। इंपैक्ट ऑफ कार्मिक नंबर्स इन लाइफ, इंपैक्ट ऑफ एरो ऑफ स्ट्रेंथ, एरो ऑफ वीकनेस इन लॉशो ग्रिड। एरो का मतलब है जितने उसके अंदर 9 हमारे 8 एरोज बनते हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल। ये हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट करते हैं। एरो ऑफ स्ट्रेंथ जो अवेलेबल है, एरो ऑफ वीकनेस जो नॉट अवेलेबल है, इंपैक्ट ऑफ स्मॉल एरोज, अंदर उसको माइन्यूटली और चेक किया जाता है। हमने मॉड्यूल 1 में पर्सनल रखा था, मॉड्यूल 2 में पर्सनल मंथ कैलकुलेट करना। ईयर तो आपने बना लिया, अब उसके अंदर स्क्वीज कर दो मंथ कैसा जाएगा, और स्क्वीज कर दो डे कैसा जाएगा। ये मॉड्यूल 2 के पार्ट है। नेम न्यूमरोलॉजी यहाँ पे डिटेल्ड होएगी हर अल्फाबेट की। हमने ये तो पढ़ लिया कि 1 के नीचे ए आए, जे क्या हो, वाई आया, सबकी वैल्यू 1 है, लेकिन हर अल्फाबेट की डेफिनेशन अलग अलग है। हम ये नहीं कर सकते कि 1 के नीचे ए आ गया, आए, जे क्या हो, वाई आ गया, सारे 1 है। 1 तो है लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है जो आपकी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं। एजुकेशन, करियर, रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप ये कैसे देखी जाती है और कैसे डिफाइन की जाती है। हाउस नंबर को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। कुछ हिट फॉर्मूला लगने ही लगने हैं। हिट फॉर्मूला शब्द होता है वैसे केपी एस्ट्रोलॉजी का, हमारे यहां भी है। सर्टेन रेमेडीज एंड मिसलेनियस जो भी बचा होगा वो सारी चीजें हमने मॉड्यूल 2 में कवर करनी है। ठीक है जी, तो ये हमारा मॉड्यूल 2 है। ऐसा ऑफर हमने अब तक पिछले, मेरे को 10 साल से ज्यादा, 10 साल हो गए, करीब करीब ज्यादा टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर, लेकिन ऐसी कोई भी ऑफर हमने आज तक नहीं रखी। ठीक है जी, ये फर्स्ट टाइम है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे इसी नंबर के ऊपर, थैंक यू अर्चना जी, गूगल पे कर सकते हैं
मॉड्यूल 1 के लिए। जो मॉड्यूल 2 के लिए करना चाहे, साथ के साथ ही पैकेज सीधा लेना चाहे, वो मॉड्यूल 1 में एंटर करके बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद मैं कुछ आपके साथ सर एक क्वेश्चन था मेरा आपसे, हाँ जी, पूछो। हाँ जी, पूछो जी, पूछो। सर मैं देखती हूँ इतने कोर्स जो लोग कराते हैं, 499 में 3 दिन न्यूमरोलॉजी करो, 199 में आप एक्सपर्ट बनो, और हाँ जी। वो लोग कोर्स करके टीचर बन जाते हैं। वो कैसे पढ़ाएंगे? मतलब वो खुद उनको आता होगा कुछ इतने सस्ते से कोर्स में, प्लस वो टीचर कैसे टीचिंग में बन जाते हैं? हम करते करते भी आपसे आज भी सीख रहे हैं। हाँ जी। तो आज के सेक्शन में भी कुछ सीखा।